Okay. So today we will be going ahead and completing vectors. आज हमारा vectors complete हो जाएगा, ठीक है। vectors को आज हमें complete करना है। लास्ट टाइम जो हमने किया, एक स्मॉल रिकैप फटाफट दे देते हैं। लास्ट टाइम जो हमने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स किए थे, so one of the concept was the definition. मॉड जब हम निकालते हैं ये आ जाता है, और ए क्रॉस भी आपका ये रहता है। दूसरा हमने आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे जीरो, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे जीरो होता है, और ये आपका के आता है, ये आपने देखा। साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला हमने देख लिया। ये राइट हैंड स्क्रू, आई और माइनस आई दो यूनिट वेक्टर। फिर पैरेललोग्राम एरिया, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी हमें देता है क्या, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और हाफ ए क्रॉस बी करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो ये आउटवर्ड जाते हैं उस पॉइंट से, बीसी क्रॉस बीए एंड सो ऑन। तो जो एंगल डिफाइन होता है ना बच्चे, आप एक चीज समझो, अगर वो मुझे कहता है कि किसी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालो, तो आप पहले उन दोनों वेक्टर को आउटवर्ड, क्यों ऐसे कह रहा हूं बात समझो। अब जैसे आप क्या है, ये एंगल निकालने जाओ, ठीक है ना, ये एंगल निकालने जाओ, तो ये जो एंगल है ये एंगल नहीं होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच। क्यों, ये इधर जा रहा है, ये इधर, आपको इसको प्रोड्यूस करना है। तो अगर ये थीटा है तो एंगल पाई माइनस थीटा होगा इसके बीच। जैसे ये बाहर जाएगा तो एंगल पाई माइनस जो भी एंगल ए है। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है तो एंगल बी नहीं निकलेगा, इसको बाहर निकालना है आपको भाई। ये बाहर निकले, ये बाहर निकलने के बाद जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच। तो देखो ए बी और बीसी के बीच ये एंगल नहीं होगा, ए बी और बीसी के बीच ये एंगल नहीं होगा, ए बी और बीसी के बीच ये एंगल होगा पाई माइनस बी। ये ध्यान रखना। ये आपका ये था। तो ज्योमेट्रिकली अगर हमसे कोई पूछता है कि ए क्रॉस बी क्या निकलता है, तो ज्योमेट्रिकली वो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है, इट गिव्स यू वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये हमने निकाला था यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो ए क्रॉस बी अपॉन ये, और दो वेक्टर्स पॉसिबल है तो प्लस माइनस लग जाएगा। और अगर कोई वेक्टर है मैग्नीट्यूड आर का हमें निकालना है बच्चों, तो उसको हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमने निकाला था, क्वेश्चंस किए थे, राइट। सो फाइंड वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमिनेंट के हेल्प से। और एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें वर्टिसेस दिए हुए थे ए बी सी के, और हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे ये बुक से ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो फटाफट इसका आंसर निकाल दो गाइस, फटाफट आंसर निकाल के बताओ, गेट मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप फटाफट करिए और इसका आंसर निकालिए। बहुत ज्यादा लैग तो नहीं आ रहा ना, बहुत ज्यादा लैग तो नहीं आ रहा कि बहुत ज्यादा लैग कर रहा है तो फिर मैं दूसरी क्वालिटी पे आ जाऊंगा। इसमें पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी, दैट इज द डिफरेंस। तो this question what we were asked was find a unit vector, ठीक है ना। हमसे पूछा गया एक यूनिट वेक्टर which is perpendicular to each of the vectors a plus b and a minus b. Find a unit vector which is perpendicular to each of the vectors a plus b and a minus b. अब देखो ये तो मैंने खाली यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी निकाला है, जो बहुत बच्चे सोचते हैं और ऐसा निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं होगा। एक्चुअल जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। ये तो कई बच्चे ऐसे करके ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए निकाल देते हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, देखो ये जो वेक्टर आएगा ये यूनिट वेक्टर खाली ए प्लस बी का है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए,
फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। वो ऐसा यूनिट वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड वेक्टर is equal to a plus b cross a minus b upon magnitude of this। समझ में आया गाइस? दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। आपको समझ में आया? ये आंसर होने वाला है। जैसे आप इस वेक्टर को c मान लो और इस वेक्टर को d मान लो, तो एक वेक्टर जो c और d दोनों के परपेंडिकुलर हो तो c क्रॉस d अपॉन मॉड ऑफ c क्रॉस d। अब a प्लस b तो आपने निकाल लिया, मैं यहाँ पे a माइनस b भी निकाल देता हूँ। a माइनस b जब आप निकालेंगे i और i कैंसिल, माइनस j माइनस 2k क्या। तो अब पहले हम निकालते हैं a प्लस b, ठीक है, पहले हम निकालते हैं a प्लस b क्रॉस a माइनस b, ठीक है, ये हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, i j और k हो जाएगा, और a प्लस b है तो 2 3 4 आ गए, और वो 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू इवेलुएट करोगे तो कितनी आ जाएगी, i ब्रैकेट में माइनस 6 प्लस 4 आ जाएगा, i माइनस 6 प्लस 4 माइनस j माइनस 4 माइनस 0 प्लस k, so that will be equal to minus 2i minus into minus plus 4j minus 2k क्या। ये हमारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। That will be equal to minus 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस minus 2 का स्क्वायर। Ultimately this is going to come 4 plus 4 8 and 16 root of 24 and that is 2 root 6, ठीक है, 4 16 24 and this। so required वेक्टर क्या होगा, ये देखो, ये है, एक ही वेक्टर निकाल रहे हैं, नहीं तो वेक्टर्स बोलते तो प्लस माइनस, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k क्या अपॉन रूट 2 रूट 6, 2 कैंसिल आउट होगा, माइनस i प्लस 2j माइनस k क्या और अपॉन रूट 6 आ रहा है। एक बार चेक कर लो गाइस, यही आंसर है, कुछ और आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग प्लीज। So this is one question where unit vector निकालने का। मैं देखता हूँ कुछ और भी है आगे क्वेश्चंस, मैं उस सीरीज को पहले ले लेता हूँ ताकि हम लोग या सीधा लॉट ऑफ क्वेश्चंस आउट हियर चिल्ड्रन, हम सारे तो नहीं करेंगे पर ताकि आपको कुछ कुछ आइडिया लग जाए। पहला क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर, ठीक है ना, ऑफ मैग्नीट्यूड 19, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 19 है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 19 which is perpendicular to both the vectors, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है और उसके बाद 19 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर मैं 19th क्वेश्चन करता हूं तो 15th क्वेश्चन वेक्टर ए मान लो बच्चे, वेक्टर ए को क्या मान लो, 4i माइनस जे प्लस 8k, ये मान लेते हैं हम लोग वेक्टर ए को। और वेक्टर बी को क्या मान लेते हैं गाइस, वेक्टर बी को हम मान लेते हैं i
माइनस जे प्लस के कैप, ठीक है। ये 4i है और इसको हम ये बात समझ में आई। अब क्या करना है कि यूनिट वेक्टर नहीं, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 9 है, तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा वो होगा 19 टाइम्स a क्रॉस b, है ना, 19 टाइम्स a क्रॉस b अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, 19 टाइम्स a क्रॉस b उसका मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b क्या होगा ये आप निकाल सकते हैं, a क्रॉस b विल बी, आई होप सबको समझ में आ गया। एंड नाउ यू कैन डू इट, यूनिट वेक्टर निकालिए जो दोनों के परपेंडिकुलर है और उसको, आई होप सबको क्लियर हो गया, बाकी आप सॉल्व कर लेना, ऐसे कोई भी इसमें मेरे लाइन काम नहीं। 16th आप कर लेंगे, एक यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो a क्रॉस b अपॉन मॉड a क्रॉस b। ऑल्सो डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। बेटा साइन ऑफ द एंगल क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, a क्रॉस b अपॉन मॉड a मॉड b। समझ में आ गया। तो यहाँ पे a क्रॉस b जब निकल जाएगा उसको मॉड a मॉड b से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, ये तो अभी कर लिया हमने, 17 तो हो ही गया। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, 18th अच्छा क्वेश्चन है, टू द प्लेन ऑफ ABC वेयर ABC आर दिस पॉइंट्स, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। एक मैं चाहूंगा आप 18th क्वेश्चन मुझे करके दो, प्लीज ट्राई 18th का फर्स्ट पार्ट, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। 18th का फर्स्ट पार्ट करिए बेटा जरा प्लीज, 18th का फर्स्ट पार्ट। Okay, let's see. Now see read the question carefully. Find a unit vector to the plane of ABC. तो वो जो वेक्टर है वो किसकी प्लेन में आना चाहिए, प्लेन ऑफ ABC। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ये देखिए A, B और C को ज्वाइन करके बने, A, B एंड C प्लेन बन गया। अब इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, -1, 2, 1, -1, -3 और 8। वेक्टर्स कैसे भी जा रहे हैं दैट डजंट मीन, ये एक ट्रायंगल बन गया ABC। अब आपको पता है जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, बात ध्यान से सुन लो, A क्रॉस B जब आपका निकलता है बेटा तो एक वेक्टर आता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, A के भी B के भी, तो यानी इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B, ठीक है। तो A क्रॉस B जो आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। तो अगर मैं कोई भी दो साइड्स का आउटवर्ड वाला क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो से आई फाइंड बच्चे AB क्रॉस AC, क्योंकि अगर मैं A से देखूं AB बाहर जाएगा और AC बाहर जाएगा, तो अगर मैं AB क्रॉस AC निकालूं तो एक वेक्टर आएगा जो AB के परपेंडिकुलर है और AC के परपेंडिकुलर है, तो यानी इनके प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, और मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, तो इसके मॉड से डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। AB क्या होगा आपको पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो व्हाट यू विल गेट बच्चे 1 - 3 माइनस 2i, ये J तो कट जाएगा, -5k, ये देखो आपका AB आ रहा, और यहीं पे वेक्टर AC निकाल लेते हैं, तो वो आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो क्या आने वाला है बच्चे वो C -4 - 3 -7i आ जाएगा, और प्लस सॉरी -2j आ जाएगा और -k आ जाएगा, -7i -2j -k आ जाएगा, ये AC आ गया, ये AB आ गया। इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम देखें तो I, J और K ये आ जाएगा, और AB पहले है
तो -2i 0 -5 आ रहा है, और AC में -7 -2 और -1 आ रहा है। कहीं गलती हो तो बता देना भाई, है ना, अगर कहीं कोई वैल्यू कैलकुलेट करना तो 0 -10 आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 10 है, -j ये छोड़ देंगे तो 2 -35 आएगा, 2 -35 आ जाएगा, और इसको -j प्लस k क्या, देखो क्या आएगा, 4 -0 आ जाएगा, तो -10i प्लस 33j और प्लस 4k। ठीक तो आ रहा है, पता नहीं बुक मेरे को आंसर क्यों लगा। और n कैप क्या हो जाएगा, AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC अपॉन ये, -10i प्लस 33j प्लस 4k, ये आ गया, अपॉन अंडर रूट, इसका करेंगे तो 100, 33 स्क्वायर, 1205 आएगा। हाँ 1989 आएगा, 1205 हो जाएगा टोटल। नहीं 33 स्क्वायर कितना आ रहा है, 1089 और 16 आ रहा होगा, -10i प्लस 33j प्लस 4k, तो 1189 1205 आ जाएगा, यही आ रहा है ना आंसर। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, कुणाल का भी यही था, दिस वाज द आंसर ऑफ कुणाल आल्सो, कुणाल का भी आंसर यही आ रहा था, दैट वाज द आंसर। ठीक है, सबने चेक कर लिया, यही एक बार चेक कर लो आंसर। तो बाकी सारे आप इसमें से ट्राई कर लेना, कोई डाउट होगा विल डिस्कस। ये 15, 16, 17, 18 असाइनमेंट के क्वेश्चन है, आपको असाइनमेंट मिल चुका है वेक्टर्स का, उसका ही है, सो यू कैन नाउ डू इट। ठीक है, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिए, अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो बैक टू सम क्वेश्चंस वेयर we came back and see. Now there are two more questions coming up which will not be doing it. I know we already have discussed them. तो खाली आप देख लीजिए और आपको लगे करने लायक भी करेंगे, but I think I have discussed them. कोई पॉइंट नहीं बनता इसको करने का। Find area of triangle having 3 points. ये मैंने करा दिया। Find area of parallelogram whose adjacent sides are given by the vectors A and B. समझ में आ गया गाइस? बोलो जरूरत है इनको करने की या कर लोगे आप लोग? कर लोगे ना इसको? तो कर लोगे ना भाई, या मैं कराऊं? कराना है, करा देते हैं, चलो जी करा देते हैं तुमको ये। अरे भाई कर लोगे ना, यू विल एबल टू डू दिस क्वेश्चंस, दोनों कर लोगे ना। अब आप एक चीज देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, समझ में आया? ये क्या हुआ इसका डायगोनल, वेरी गुड, और ये एक और डायगोनल, ये भी वेरी गुड। इसको मैं D1 ले लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं D2 ले लेता हूं। मेरी बात समझ में आ रही क्या मैंने की? अब मैं आपसे चाहता हूं कि ये दोनों तो कर लिया, आई एम नॉट टॉकिंग इन दोनों के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये तो आपने कर लिया, ये तो एडजसेंट। आप एक काम बताओ, हाफ पहले हम निकालते हैं D1 क्रॉस D2, बात समझ में? हम इवैल्यूएट करते हैं हाफ D1 क्रॉस D2 क्या आएगा। A इसका एडजेसेंट साइड है, B इसका एडजेसेंट साइड है। हमें ये पता है कि A क्रॉस B क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सब एग्री करते हैं इस बात से? अब मैं दो डायगोनल लिए और मैं देखता हूं डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करके करे क्या आता है। मुझे बताओ बेटा D1 क्या होगा, चलो पहले D1 निकाल लेते हैं। लेट अस फाइंड D1 क्या होगा बच्चों, बताओ?
क्या मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को D1 लिख सकता हूं? बताओ गाइस। यस सर। अच्छा, D2 क्या होगा ये बताओ, D2 क्या होगा ये बताओ। अगर ये है तो ये बी है, और बहुत ऑब्वियस है ए ओरिजिन होगा, तभी ये ए आ रहा है, ये बी आ रहा है, ये ओरिजिन हो गया। तो बीडी जो है, ध्यान से देखो बेटा, बीडी जो है वो वेक्टर D2 है, बोलो है कि नहीं है? यस सर। तो ये होना चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है कि नहीं बच्चे? यस सर। तो यानी कि ये बी माइनस ए होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? है ना, डी का बी है और इसका यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ ए है, इसको ओरिजिन मान लिया, तभी ऐसा हो रहा है। तो हाफ D1 क्रॉस D2 जब आप निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, ए प्लस बी क्रॉस बी माइनस ए। सबको समझ में आ गया ये? यस सर। फर्दर इवैल्यूएट करते हैं, देखिए क्या आएगा, ए क्रॉस बी। देखो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए को विद दिस क्रॉस ओवर ए, तो ए क्रॉस बी और फिर क्या आएगा माइनस ए क्रॉस ए। कितना समझ में आ गया बच्चों? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस ए, और यहां क्या आएगा बी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। देख लो, एक बार देख लो, अगर आप सबको सही समझ आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट आ रहा है? क्लियर है? तो देखो बच्चों ध्यान से, हाफ वही जो D1 क्रॉस D2 था वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है इक्वल टू हाफ ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा और बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा। डू यू एग्री? और ये जानते हो बच्चे, क्या मैं इसको प्लस ए क्रॉस बी लिख सकता हूं क्या, बोलो? ए क्रॉस ए यस सर। इज इक्वल टू बी क्रॉस बी इज 0, एंड बेटा वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस। तो कुछ रिजल्ट समझ में आया क्या? आ गया इंटरेस्टिंग, कोई रिजल्ट समझ में आ रहा है अब आपको? कुछ समझ में आया या नहीं आया? क्या कह सकते हैं अब हम लोग, आप बताइए। ए क्रॉस बी क्या होता है मुझे बताइए, ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों? व्हाट इज ए क्रॉस बी? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are A and B। आपने क्या प्रूव कर दिया? हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू दिस, सो हाफ D1 क्रॉस D2। तो जब आप डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसका आधा करते हैं इज इक्वल टू वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। किसी के मन में कोई डाउट बता दो बच्चे फटाफट, कोई भी डाउट है तो बता दो। अरे बता दो, क्लियर है? ये रिजल्ट समझ में आ गया आप लोगों को? तो अगर यस सर। क्वेश्चन में बेटा सीधा डायगोनल दिया और एरिया निकालना हो तो क्या हम निकाल सकते हैं? एंड दिस विल होल्ड ट्रू इवन फॉर क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल का अगर एरिया निकालना है तो दैट इज हाफ D1 क्रॉस D2। समझ में आ गया बच्चे? ये रिजल्ट नोट करना है या मैं आगे बढ़ूं? फटाफट बता दो, यू वांट टू नोट इट और शुड आई मूव अहेड? बोलते जाओ बेटा, आज खत्म करना हमें वेक्टर्स। चले आगे।
ओके हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया कि अगर ऐसा हो तो हम कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से और आप देखिए इसको। पहला क्वेश्चन, शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू दिस। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, देखो हमने यही तो निकाला, कहाँ गया हमारा ये a प्लस बी क्रॉस b माइनस ए। वो जो चाह रहा है a माइनस बी क्रॉस, एक ही बात है, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। तो देखो a माइनस बी, अगर यहाँ पे देखोगे इसी में बेटा एक मिनट देख लो, अगर dv निकालते, अगर वेक्टर dv निकालते, dv निकालते तो वेक्टर b सॉरी वेक्टर a माइनस वेक्टर b आ जाएगा, एकदम ठीक। जब ac निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर a प्लस बी आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू दिस, आ जाता हाफ a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ क्या, a माइनस बी। अब ये db ले लिया, ठीक है ना, तो हाफ वही कोई भी d2 d1 ले लो, हाफ d2 क्रॉस d1 निकाल दिया इन्होंने, d2 क्रॉस d1। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपको पता है a क्रॉस b आ जाएगा, तो ये 2 नीचे आते हैं a क्रॉस b। सो इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली। सो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई पैरेललोग्राम लेंगे जिसका एडजेसेंट साइड a एंड b होगा, then half the cross product of diagonals is equal to the area of the parallelogram। यही मतलब। Find area of parallelogram whose diagonals are this and this। क्या अब ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर लेंगे उस फॉर्मूले से? बोलो बच्चों, ये d1 मान लीजिए, ये d1 मान लीजिए और ये d2 मान लीजिए। बोलो कर लोगे ना बेटा? d1 d2 लिया, कैन यू डू इट, हाफ d1 क्रॉस d2? बोलो कोई डाउट आया? यस सर, हो जाएगा। ये दोनों कर लोगे ना, फॉर्मूला ही लगाना है और वो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया कैसे आया, आपको सीधा हाफ d1 क्रॉस d2 कर देना। और ये क्वाड्रिलेटरल एडजेसेंट साइड्स दिया है, तो एडजेसेंट साइड्स दिया है तो आप इसका एरिया निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। हाँ ये देखिए, just see this question। क्या क्वेश्चन 10 हो जाएगा गाइस? फटाफट बता दो, will you be able to do question 10? यस सर। तो 10th क्वेश्चन सबका हो जाएगा, आई सपोज सबका हो जाएगा। 12th पूछ रहा हूँ, फिर 12th हो जाएगा, बताओ 12th क्वेश्चन बेटा। वर्टिसेस दिए, आप ध्यान देखो यहाँ पे बेटा वो साइड नहीं दे रहा, यहाँ पे जो 12th क्वेश्चन है, एक मिनट, जो 12th क्वेश्चन है वो ये रेक्टेंगल दे रहा है, ठीक। और रेक्टेंगल में क्या दिया हमें, ए, रेक्टेंगल में हमें दिया बच्चे ए बी सी और डी, ये दिया हुआ, ठीक है। ए बी सी दिया, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ। अब रेक्टेंगल का एरिया दिया ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर, तो ये ए जो होगा बेटा क्या हो जाएगा समझो, -1 हाफ और 4। देखो फर्क क्या है, जब पोजीशन वेक्टर्स दोनों के अलग से देते हैं तो ओरिजिन कहीं बाहर है, मतलब स्पेस में है, और जब ये सीधा ये वेक्टर दे देते हो तो ओरिजिन हम इसे 1 को मान देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1 हाफ और 4, और सी हो जाएगा 1 माइनस हाफ और 4, और जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा -1 माइनस हाफ और 4। अब समझ में आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करना है बेटा, ए बी निकाल लो और ए डी निकाल लो। तो एरिया जो होगा बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होगा, ए बी क्रॉस ए डी।
सबको समझ में आ गया गाइस? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ए बी क्रॉस ए डी। कोई डाउट किसी को? ए बी निकल जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एडी निकल जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये वेक्टर एरिया आ जाएगा, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड दिया है, तो मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि इनको एरिया चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, इसका मैग्नीट्यूड। एवरीबॉडी इज ओके गाइस विद क्वेश्चन 12? यस सर। इज ओके ना? चलो 11th का एक बार आंसर निकाल दोगे गाइस फटाफट। ए एंड बी यूनिट वेक्टर दिया है, जहां मॉड ए मॉड बी दिया है, देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो आपको एंगल निकालना है बिटवीन क्या, ए एंड बी। अब अगर हम 11th वैसे देखें, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी sin theta into sum n cap, यही फॉर्मूला होता है बच्चों, where n is the unit vector in the direction of this। तो mod of a cross b क्या होगा? एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमने मॉड ही रहेगा, मॉड के ऊपर मॉड लगाओगे तो कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे n कैप क्यों उड़ गया बच्चे? क्योंकि मॉड ऑफ n कैप इज 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर, इज इक्वल टू 3 into root 2 by 3 sin theta। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मॉड ऑफ a क्रॉस b is equal to 1 by root 2 is equal to sin theta, theta is equal to pi by 4, theta is equal to pi by 4। आई होप सबको समझ में आ गया होगा 11th क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने ये 10th 11th 12th भी एनसीईआरटी का कर लिया। ठीक है, ये सबको क्लियर है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ गाइस, ठीक है ना? पीछे से हम क्वेश्चंस खत्म करते जा रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बस कुछ ही कॉन्सेप्ट्स रह गए, वी हैव ऑलमोस्ट डन। जो भी हमारे कोर्स में 2 4 5 6 अच्छे क्वेश्चंस है उसको टेक अप करेंगे। आगे बढ़ रहा हूँ। आई सपोज सबको समझ में आ गया दोनों पार्ट जो मैं बता रहा था। Now this is an interesting thing, इससे कुछ रिजल्ट्स है, इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसको हमें समझना है। If A, B, C are, पहली चीज पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखिए ABC हमें क्या दिया हुआ है बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये जो हमको दिया हुआ है, ये A, B और C, ये साइड नहीं दी। पहले चीज ध्यान रखो गाइस, ये साइड नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है हमें? पोजीशन वेक्टर्स। तो इसका पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B। अच्छा बच्चों, जब पोजीशन वेक्टर बोलता हूँ मैं, मान लो ओरिजिन यहाँ है, ऐसे है ये, पर हम ओरिजिन दिखाते नहीं। आपको समझ में आ गया? सिचुएशन आपके लिए बना रहा हूँ गाइस। ये है डायग्राम। तो कौन सा वेक्टर A है? ये वेक्टर A है। ये कौन सा वेक्टर है? B है। ये कौन सा वेक्टर है? C है। सबको क्लियर हो गया इसका मतलब क्या होता है? चलिए, अब क्योंकि ये दिखाते ही नहीं है, अंडरस्टूड आपको करने के लिए मैंने ये काम किया। अब हमारे को चाहिए हाफ ए क्रॉस बी, बी अच्छा ए बी शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा एक बात बताऊं, मैं इतनी देर से आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं। अरे भैया वापस आ जाओ। हम इतनी देर से आपको क्या समझा रहे हैं बेटा? कि एरिया, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो बेटा एरिया ऑफ, मैंने आपको क्या बोला? हाफ करो और दो बाहर जाती हुई साइड ले लो। अभी हमने इतनी देर ये काम किया, क्या इतना बात सबको समझ में आ गया? पहले इतना बता दो, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है क्या ये सबको समझ में आ रहा है गाइस? इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है गाइस? क्लियर हो गया ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल एकदम ठीक। तो अब मुझे ए बी निकालना है। ए बी क्या होगा बच्चों? ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, फिर बी सी, सॉरी ए सी निकालना, फिर
BC नहीं, AC चाहिए आउटवर्ड वाला, AC ले लेते हैं। Position vector of C बोलो गाइस, ये क्लियर हो गया? ये आ रहा है आपको? ठीक है, अब हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना? हम एरिया निकालते हैं गाइस। एरिया जो है वो है हमारे पास चलो देखते हैं। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये होता है, और इसके हिसाब से अब हम चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों? हाफ। देखो हाफ AB, बताओ AB क्या है? B माइनस। क्रॉस क्या है बेटा? C माइनस। सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? इज इक्वल टू हाफ B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस A, ये आ गया, इज इक्वल टू हाफ B क्रॉस C प्लस A क्रॉस B। समझ में आया इसको? A क्रॉस B क्यों लिख दिया? वेक्टर में माइनस B क्रॉस A क्रॉस B, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस C क्रॉस A। ये सबको समझ में आ गया? माइनस A क्रॉस C प्लस 0, समझ में आ गया? तो आप देखिए रिजल्ट आया कि नहीं? हाफ A क्रॉस B प्लस, सो दिस इज नथिंग बट हाफ, इसको रीअरेंज करके लिखना ही है, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस B। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, जो पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, डायरेक्ट क्रॉस रिजल्ट यूज कर सकते हैं। हाफ A क्रॉस B, B क्रॉस C क्रॉस A आएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया गाइस, फर्स्ट पार्ट हो गया। सबको क्लियर है फर्स्ट पार्ट? अरे बाबा, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया गाइस, सबको क्लियर है ना? दूसरा, इफ ABC आर टू बी कोलिनियर, ये कंडीशन है। अब बताओ, जब एरिया निकाल लिया, कोलिनियर कब होंगे? जब एरिया 0, तो इस एरिया को 0 करोगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, for points to be collinear, mod of AB क्रॉस AC, ठीक है ना, हाफ शुड बी 0। इसका मैग्नीट्यूड हमने 0 कर दिया। मैग्नीट्यूड इसलिए ये मैग्नीट्यूड के टर्म में आंसर, सो दैट इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? A क्रॉस B, B क्रॉस C is equal to 0। ये टू उसमें मर्ज हो जाएगा, दिस इंप्लाइज A क्रॉस B, ठीक है ना, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A has to be 0, right? Has to be 0। क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C। भाई पॉइंट C कौन सा हो गया? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C ये हो गया, ऑफ द पॉइंट C ये फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग A एंड B। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ना गाइस, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इसको सीधी चाहिए, क्वेश्चन में इसको क्या चाहिए? सीधी। इसका सी पार्ट कर रहा हूं गाइस। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, देखो बेटा, A क्रॉस B
बी क्रॉस सी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड में आएगा। ये एरिया हमने निकाला। किसी को कोई डाउट? ये एरिया हमने निकाला। ऑल्सो देखो बेटा, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ध्यान से देखो बेटा, आप लोग पढ़ते हो ना हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ AB इंटू CD, बेस इंटू हाइट। बात समझ में आ गई बेटा? ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इज इक्वल टू हाफ। बेटा AB की लेंथ क्या होगी? AB वेक्टर AB क्या है? वेक्टर AB है B माइनस A, तो हाफ मॉड B माइनस A। इस क्रॉस को उससे कंफ्यूज मत करना वेक्टर से, ये तो मल्टीप्लाई है। हाफ B क्रॉस ये इनटू CD, ये हाफ और हाफ कर दिए, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस डिवाइडेड बाय B माइनस A का मैग्नीट्यूड। तो ये डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का इन दोनों की लाइन से जो ज्वाइन हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा। सबको क्लियर हो गया गाइस? एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट हो, किसी भी चीज में कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क मी। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। So now we move on to some more questions. आगे देखते हैं क्या क्या मैंने निकाल के रखे हैं। ये तो हमने कर ही लिया। ओके चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन है A डॉट B 0। चलिए इसका मतलब समझते हैं क्या है। A डॉट B 0, ठीक है, तो क्या क्या है? A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0 और A and B are perpendicular. A is equal to 0, B is equal to 0 होगा या A या B परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है। A क्रॉस B अगर 0 है, A is equal to 0 और B is equal to 0 और A and B are कोलिनियर और पैरेलल। अब आप देखो A डॉट B भी 0 आ रहा है साइमल्टेनियसली, A क्रॉस B भी 0 आ रहा है। परपेंडिकुलर अगर वो हो गए तो A क्रॉस B 0 नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब either A is 0 or B is 0 or even both can be 0, then only this is possible. So what can you conclude about vector A and B? So either vector A is 0 or vector B is 0, right? So at least one of them has to be 0, तभी ये possibility आएगी। तो conclusion क्या है? देखो ये तो हो ही नहीं सकता ना, अगर ये हो गया तो फिर ये नहीं होगा। अगर वो परपेंडिकुलर हो गए तो फिर A क्रॉस B 0 नहीं आएगा, और अगर वो कोलिनियर हो गए तो A डॉट B 0 नहीं आएगा। So at least one of vector A और B is 0, ये बेसिक कंक्लूजन आ जाता है। 19th क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको? 20th क्वेश्चन बोर्ड में 3 बार आया हुआ है, दिस इज कम 3 टाइम्स। क्वेश्चन क्या है पढ़ पा रहे हैं कि A क्रॉस B C क्रॉस D के बराबर है और A क्रॉस C B क्रॉस D के बराबर है। शो दैट A माइनस D B माइनस C के पैरेलल होगा। अब मुझे बहुत सिंपल पता है कि A माइनस D अगर B माइनस C के पैरेलल है और यहाँ ब्रैकेट में दिया A नॉट इक्वल टू D,
तो इसका मतलब a माइनस डी जीरो नहीं है इस कंडीशन से, और b माइनस सी भी जीरो नहीं, मतलब ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। आप ये चीज देख लीजिए, क्वेश्चन ने बता दिया कि नॉन जीरो वेक्टर है। अब अगर a माइनस डी भी नॉन जीरो है और b माइनस सी भी नॉन जीरो है, और अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं और वो जीरो आ जाए, तो इसका मतलब वेक्टर्स पैरेलल है। अभी तो हमने बात की कि भाई अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो ये, लेकिन ये कंडीशन उसने मना कर। आई होप ये सबको समझ में आ गया बेटा। एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो क्वेश्चन 20 में व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव, a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी निकालने, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है, दैट मींस द वेक्टर्स आर पैरेलल। a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c माइनस d क्रॉस b प्लस d क्रॉस c। समझ में आ गया गाइस? a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c डिस्ट्रीब्यूट माइनस d क्रॉस b प्लस दिस। क्वेश्चन की कंडीशन देखो बेटा यहाँ आके कि a क्रॉस b c क्रॉस d के बराबर है और a क्रॉस c b क्रॉस d के बराबर है। तो मैं यहाँ पे c क्रॉस d लिख देता हूँ। आई एम राइटिंग c क्रॉस d हियर। किसके जगह? इंस्टेड ऑफ a क्रॉस b आई हैव रिटन c क्रॉस d, माइनस इंस्टेड ऑफ a क्रॉस b आई हैव रिटन b क्रॉस d, minus d cross b plus d cross c. So now you know c cross d, इसको प्लस d क्रॉस b लिख देता हूँ। समझ में आया क्यों? b क्रॉस d किसके बराबर होगा? d क्रॉस b। और c क्रॉस d, ये d है, c क्रॉस d, ये c क्रॉस d किसके बराबर? d क्रॉस c किसके बराबर होगा? माइनस c क्रॉस। अब रीजन लिख सकते हैं कि b क्रॉस d जो है वो माइनस d क्रॉस b के बराबर है, और जो d क्रॉस c है माइनस c क्रॉस d। क्या आ गया बच्चों? ये सब कट जाएंगे और जीरो आ गया। Therefore a minus d parallel to b minus as दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है, बट इनका क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। समझ में आ गया? 20th क्वेश्चन। Is it clear, children? I hope it is clear to everyone. Okay. किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। Now I'm going to take 21 and 22 in next page. इसको हम next page पे लेके चलते हैं और फिर ये दोनों questions को हम करते हैं। Let us take them to next page. So these are the two questions which are left there, and we need to do find lambda and mu. हमको lambda and mu निकालना है if this is the condition. अब बताओ बच्चों, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? बताइए क्या कह सकता हूँ? इसको शॉर्टकट कर लेते हैं गाइस। 2i plus 6j plus 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के। इसका शॉर्टकट कर रहा हूं गाइस, देखो कि क्रॉस प्रोडक्ट मत निकालना। implies
2i plus 6j plus 27k is parallel और कोलिनियर, कुछ भी हम कह सकते हैं, एक ही बात है, और कोलिनियर टू आई प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के। बोलो ये बात सबको समझ में आ गई कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है और ये नॉन जीरो वेक्टर्स दिख रहे हैं। जीरो वेक्टर तो है नहीं क्योंकि 0i प्लस 0j तो है नहीं के, सो देयरफॉर दे आर प्रोपोर्शनल। याद है मैंने कंडीशन कराई थी, देयरफॉर दे आर प्रोपोर्शनल। बेटा समझ में आया a1 अपॉन a2 वाला, तो 2/1 i के नीचे इज इक्वल टू 6/लैम्डा इज इक्वल टू 27/म्यू। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन, मैंने बोला था ना कि जब परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। याद करो कौन सी कंडीशन यूज कर रहा हूं मैं, फिर से आपको रिकैप दिला देता हूं बच्चे कि अगर a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b1i या b1 ले लेता हूं मैं इधर b1 a2i b1 ले लो a2 a2j ले लो a1i ये हो गया, b1i प्लस b2j प्लस b3k। नंबर 1 परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया था डॉट में a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 0 होगा। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये और ये 0 होगा। सेकंड पैरेलल, याद है बच्चों अगर पैरेलल है तो क्या होगा, a1 अपॉन b1 is equal to a2 upon b2 is equal to a3 upon b3। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों ऐसा किया है, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो इन दोनों को इक्वेट करो, 2/1 is equal to 6/लैम्डा, तो लैम्डा is equal to 3। दूसरा 6 फर्स्ट एंड लास्ट 2/1 is equal to 27/1, तो म्यू is equal to 27/2। ये भी कंडीशन ट्रू होगा। I hope now you are clear about the question which is being asked there. ठीक है, I hope किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। Everybody is clear with this? Okay. Now let us move on to 22. ठीक है, ये क्वेश्चन हम सीधा 22 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कहता है ये देखिए, if a b c are three vectors such that a plus b plus c equal to 0। ये कभी बोर्ड में 50 बार आया होगा, पर ये फिर अब साइन लॉ के लिए होता था, साइन लॉ तो डिराइव नहीं होता, पर फिर भी मैं आपको आज करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। a plus b plus c 0 दिया, ये प्रूफ करिए। मैंने आपको कई बार बेटा समझाया और बताया, अब तुम्हारे को खैर समझ नहीं आती वो एक अलग बात होती है, पर मैंने बहुत बार इस बात को समझाया कि अगर ये वेक्टर ए बी सी है तो ये कंडीशन इसी से आती है, ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी। मैं ये कंडीशन नहीं ली है, मैं तुमको शुरू से डिराइव कर रहा हूँ। अरे भैया सुनो कान खोल के, फिर मत पूछना कहाँ से क्या है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए। किसी को कोई पेट में दर्द या दिमाग में दर्द या जोर पड़ रहा है समझने में, ये थोड़ी बात समझ में आई कि बी सी प्लस सी ए बी ए के बराबर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, खुश रहो दोनों। तो देखो जो कंडीशन आपके बोर्ड में दी है वो आई की नहीं, बताओ आई की नहीं, ए प्लस बी प्लस सी, बोलो आया कि नहीं, 0 आ गया। अब देखो क्या कर रहा हूं, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन हमारे को लानी है, समझ में आ गया। अच्छा अब इस कंडीशन के हिसाब से हम आगे चलते, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ गया है।
अब आप एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, और ये जरूर ध्यान से रखना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो मैं लेफ्ट से क्रॉस शुरू किया है, तो क्या ये सबको समझ में आ गया? भाई आंख खोल के देख लो बेटा, ये सबको समझ में आ गया। ये क्रॉस अगर यहां पहले लिया है तो यहां भी पहले ही लेना पड़ेगा, और अगर बाद में है तो बाद में। अगर दो वेक्टर इक्वल है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, देखो बेटा क्या है, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। सबको समझ में आ रहा है? वहां दूर बैठे जो दूरदर्शन कर रहे हैं मेरे बच्चों, ये 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी। ध्यान से देखो, क्या ये सी क्रॉस ए लिख सकता हूं? बोलो बच्चे, सी क्रॉस ए हो जाएगा। इतना समझ में आया या नहीं? Yes, sir. सारे के सारे। अब मैं यहां से ना ये क्वेश्चन तो प्रूफ करूंगा ही, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूं। अब मुझे बताओ ए क्रॉस बी, बेटा ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी, ध्यान से देखना डायग्राम। मैं कुछ लिख रहा हूं और समझ में आए तो यस कहना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। कितने बच्चे समझ में आएंगे पता नहीं, अभी देखते हैं। मैं लिख रहा हूं कुछ, फिर क्या बोला इसने, सीखना। किसी को समझ में आया मैंने लिखा है? किसी को समझ में आया मैंने जो लिखा है? नहीं आया? आया या नहीं? सर आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया ना? अभी मैंने, हाँ एक तो अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, ये इक्वल है तो ये इक्वल होंगे कि नहीं, बोलो। और देखो मैंने क्या किया, ए और बी के बीच एंगल, मैंने बोला जब ए और बी के बीच एंगल होता है तो वो बाहर जाएगा, और ये एंगल होता है ए और सी के बीच। देखो सी क्रॉस है, सी और ए के बीच एंगल, तो इसको बाहर लाओ, ये एंगल होगा पाई माइनस। और जब बी और सी के बीच एंगल निकालोगे तो ये बाहर ले जाओ और पाई माइनस ए होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या आएगा मेरे बच्चे, देखना, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूं इसलिए जा रहा हूं। ए बी साइन सी इज इक्वल टू ए सी सी ए या ए सी साइन बी। क्या मेरे बच्चों को ये समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया कि बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी आ गया? बोलिए बच्चों, तुम लोगों को समझ में आया ये? नाउ टेकिंग समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट with vector b on both sides of 1 के दोनों साइड्स में b से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो b क्रॉस क्या आ जाएगा बच्चे, a प्लस बी। जैसे मैंने a से लिया था, अब मैं b से ले रहा हूं। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b b क्रॉस ए को मैंने माइनस ए क्रॉस बी लिख दिया। क्यों लिख दिया माइनस ए क्रॉस बी? रिलेशन में एक क्रॉस बी चाहिए, प्लस 0 क्योंकि सेम है, माइनस माइनस कर दिया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। पहली बात इस सवाल की, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास आ गया था ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर।
अब A क्रॉस B क्रॉस C के बराबर। बोलो ये रिजल्ट आ गया या नहीं आ गया? बोलो ये रिजल्ट आया कि नहीं? यार बोलते नहीं। अरे भाई ये रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूफ करना है। Yes, sir. और अब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा वो देख लो। ये देखो इनके मैग्नीट्यूड। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके लिए दिखा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। ए और बी, बताओ ए और बी के बीच एंगल क्या है? ए और बी, वेक्टर ए है वेक्टर बी ए है, क्या ये ऐसे लिख सकता हूं मैं? बोलो पाई माइनस सी साइन सी मतलब इज इक्वल टू बी और सी के बीच एंगल। देखो बी और सी के बीच एंगल, बी यहां बाहर जाना चाहिए, सी साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या आएगा? ए बी साइन सी इज इक्वल टू बी सी साइन ए आएगा ना? ये खल्लास हो गया, ये खल्लास हो गया, नहीं क्या खल्लास हो गया? बी और बी खल्लास, तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये कैपिटल बी। अब बताओ a और b से क्या आ जाएगा? a और b से क्या आ जाएगा? a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ट्रिग्नोमेट्री में इसी को साइन लॉ कहते हैं, तो वो भी इसी से प्रूव होता है। ठीक है, तो अब आप देखो इस रिलेशन से और इस रिलेशन से, यहाँ c अपॉन साइन सी, c अपॉन साइन सी, यहाँ b अपॉन साइन b के बराबर है, यहाँ a अपॉन साइन b। सो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। तो अब हमने इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करना शुरू कर दिए। एनसीईआरटी देखोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ गया, पहले ये वाला करूंगा फिर ये वाला करूंगा, तो तुमको आगे ले चलता हूँ भाई, क्योंकि तुम दोनों ही ऐसे हो। ओ ये भी रह गए, थोड़े बहुत और ब्यूटीफुल रह गए, कोई बात नहीं। ना यहाँ पे एक ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा 3D में बहुत यूज होने वाला है, आप इसको समझ लो। इसको इसीलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट में नहीं कराया। मेथड तो दो बताऊंगा, और पहला मेथड में हिंट देके छोड़ूंगा, आप उससे ट्राई करना। दूसरे मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। आप देखिए इसका मेथड होगा, ठीक है बेटा। मेथड 1, वेक्टर ए दिया, बी दिया और सी दिया। फाइंड अ वेक्टर डी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वेक्टर डी सब दोनों के परपेंडिकुलर है। देखो बेटा प्लीज ध्यान से देखना। लेट वेक्टर डी बी xi प्लस yj प्लस zk। सबको समझ में आ गया? xi प्लस yj प्लस zk है। नाउ वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में दिया है, which implies d dot a will be 0. तो xi प्लस yj प्लस zk डॉट a क्या है भाई? I प्लस 4j प्लस 2k 0। अभी अभी मैंने आपको समझाया, दो जब परपेंडिकुलर है आई को मल्टीप्लाई करो, जे वालों को मल्टीप्लाई करो और के वालों को करो, ये एक रिलेशन। यहां तक बात समझ लो, किसी के बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। इज इट क्लियर टिल हियर गाइस? ओके, नाउ D इज परपेंडिकुलर टू B। देखो वेक्टर D B के भी परपेंडिकुलर है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको आएगा कि वेक्टर D B के भी परपेंडिकुलर है। D डॉट B 0 हो जाएगा, तो xi प्लस yj प्लस zk डॉट b क्या है बेटा? 3i माइनस 2j प्लस 7k इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। ये आ गया दूसरा रिलेशन। ऑल्सो गिवन C डॉट D, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। डोंट टेक इट लाइटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
xi so what are you going to get 2x minus y plus 4z. Now what you have to do to find vector d, आपको obvious है इन चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों में से z एलिमिनेट करो या x करो, कोई भी एक करो। तो जैसे आप सपोज y करते हैं, इजी होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना तो 6x आ जाएगा माइनस 4y आप ऐड कर देना। तो इक्वेशन 2 इंटू 2 करते हैं तो 6x माइनस 4y प्लस 14z 0 आता है यानी 4। अब 1 प्लस 4 कर दो, अब 1 प्लस क्या कर दो 4। तो जब 1 प्लस 4 करोगे तो 7x प्लस 16z 0 आएगा, ये 5। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 6 हो गया। अब इस 6 को मैं 2 से ऐड कर रहा हूं, किससे ऐड कर रहा हूं 2 से ऐड कर रहा हूं। देख लो गाइस, यहां तक इक्वेशन 6 आ गया मेरा, और 6 और 2 को ऐड कर रहा हूं, z हट जाएगा, देख लो y हट जाएगा, सॉरी y हट जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। हाँ माइनस 2y है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4x माइनस 3x x आ जाएगा, 8z माइनस z प्लस z आ जाएगा इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ये 7। इन दोनों को आप सॉल्व करना है, तो किसी भी एक की वैल्यू निकाल के वहां पे रख दो, आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया, ये 7x प्लस 7z कर दोगे तो आ जाएगा जैसे भी। तो 7x प्लस 7z 210। यार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस उसका डर है, उसकी भारी डर है मुझे। 8 माइनस 5 कर रहा हूं गाइस, 8 माइनस 5 7 माइनस 9z देख लो यार, माइनस 70/3 आ रहा होगा। प्लीज चेक गाइस, माइनस 70/3 आ रहा है ना। अरे यार कुछ तो सपोर्ट कर दो, मैं ऐसे ही परेशान रहता हूँ कैलकुलेशंस में। अरे बोल दो सही है ना, फिर बोलूंगा एंड में, बोलोगे सर आपने गलत कर दिया। वन 160/3 आ रहा है गाइस। सी इफ आई एम राइट। और अब तो y निकालना रह गया खाली। Now from 1 x plus 4y plus 2z is equal to 0. So 160/3 plus 4y plus 2 into minus 70/3 is equal to 0 आ रहा है। तो 160 minus 140/3, 20/3 plus 4y is 0. वेक्टर d आ गया xi प्लस z। x आ गया कितना 160/3 i, y आ रहा है माइनस 5/3j प्लस z आया, कितना आया भाई z, पता ही नहीं z कितना था, माइनस minus 70. ये हमारे पास चेक कर लो, यही आया ना सारा, ये हमारे यही आ रहा है पास। क्लियर हो गया बेटा। चलो मैं भी कभी कभी पूरा सॉल्व सही कर लेता हूँ, मेरे तो कभी 100 ना है, मुझे पता है, आधे टाइम तो मैं गलतियों का टोक। अब मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट से अप्रोच करूं क्या, सोचो क्रॉस प्रोडक्ट से अप्रोच करूं क्या। ये कह रहा है कि भाई ये जो वेक्टर है दोनों के परपेंडिकुलर है। अब सुन लो ध्यान से सुन लो,
पहले डायग्राम समझो। ये ए है, ये बी है, ये मान लो कोई वेक्टर आर है। तो मुझे बताओ क्या वेक्टर आर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? बताओ यार जल्दी से। अरे बोलो भाई, वेक्टर आर Yes, sir. ए क्रॉस बी अगर मैं निकालता हूं तो वेक्टर आर को लिखता हूं, तो जो वेक्टर आर है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? Yes, sir. तो ए क्रॉस बी, मतलब मेरा कहने का मतलब है वेक्टर आर ए क्रॉस बी है, तो जो ए क्रॉस बी आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक बात। उसने कहा डी भी दोनों के परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझो, उसने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे के लिए, इसीलिए मैं इस मेथड पे एक बार जा रहा हूं। डी भी दोनों के परपेंडिकुलर है। बोलो कह रहा है कि नहीं? ध्यान से सब लोग पार्टिसिपेट करो। 5-7 जितने भी बच गए हो क्लास में, सब इसमें देखो समझो, मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने ए क्रॉस बी निकाला, तो ए क्रॉस बी जो आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। आप एग्री करते हैं कि ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर। देखो अब हम 3D में जा रहे हैं आज, ये आगे ए एंड बी। नाउ डी इज ऑल्सो, मेरे बेटे ध्यान से समझो, डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, मैंने नहीं कहा। देयरफॉर वेक्टर डी विल बी, बेटा ध्यान से, विल बी पैरेलल टू ए क्रॉस बी। ये समझ में आया या नहीं? देखो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और एक डी वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये बताइए। Yes, sir. समझ में आ गया ना? अगर ए क्रॉस बी भी ए के परपेंडिकुलर है, बी के और डी भी, तो ये दोनों भी हो जाएंगे। इतनी बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है, इतनी बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गई। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतनी अच्छे से ये बात समझ में आ गई, तो वेक्टर डी जो है वो कुछ लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी नहीं हो जाएगा? मेरे को एक बात बताओ, क्या वेक्टर डी लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी नहीं हो जाएगा? कोई डिसएग्री करता है? बोलो कोई डिसएग्री करता है? कोई नहीं करता। क्वेश्चन में सी डॉट डी 15 दिया हुआ है, सी डॉट डी कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है ना, 15। अब आप बताओ सी क्या है? सी है 2i माइनस जे प्लस 4k डॉट, ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना, डी लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 15। ए क्रॉस बी कितना होगा ये बता दो। ए क्रॉस बी कितना होगा गाइस, फटाफट बता दो। आई जे के क्या क्या है यार? ए तो बताते नहीं ना, मेरे लाइफ इतनी वो है। Sir, A का 1, I पे 1. 1421 लिखेगा 142, और निकाल के बता दो यार, इतना काम तो कर दो फटाफट। 3 माइनस 2 7, तो ए क्रॉस बी कितना आ रहा है बस वो बता दो फटाफट। कितना आएगा भाई? आई बताएंगे नहीं तो मैं गलती करूं, बस वही चाहते हो तुम, सारे ही चाहते ही है। कोई करो तुम लोग जितनी, मैं भी थोड़ी बहुत तो याद, मैं इतनी मैथ्स तो आती यार, करा दूंगा। 7 माइनस 6 1 होता है, माइनस 14 के कैप, माइनस 14, ऐसा ही आ रहा है क्या? देखना यही आ रहा है सर। चलो, अब ये आ गया ना ए, तो सी डॉट डी, ये देखो ये रिलेशन ला रहा हूं, 2i माइनस जे प्लस 4k डॉट लैम्डा टाइम्स, इसकी वैल्यू आई है 32i माइनस जे, अरे भाई अरे थोड़ा लिखने में ही हो गया, 32i माइनस जे माइनस 14k इज इक्वल टू 15। तो इन दोनों को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एरो है, कितना आएगा? 32 लैम्डा, सॉरी 32 इंटू 4 64 और जे प्लस 1 और ये प्लस 56 इंटू लैम्डा आ रहा है गाइस,
इज इक्वल टू 15। चेक कर लो, सही है ना? आई और आई को मल्टीप्लाई किया, 64 जी और जे को किया, ये किया के, ये गलत है, माइनस हो रहा है ना, प्लस 4k और ये माइनस 4, ये माइनस। तो 64 प्लस 1 कितना हुआ? 65। 65 माइनस 50 लैम्डा, तो लैम्डा 15/9 आ रहा है। देखना सही आया है क्या? प्लीज गाइस चेक करके बताओ। लैम्डा 5/3 आया है, लैम्डा 5/3 आया गाइस। अरे बता दो सही आया है यार, बताते ही नहीं, मेरे को तो बताते ही नहीं। बोलो Yes. कितने से में? Yes, sir. वेक्टर डी देखो, वेक्टर डी है लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, तो लैम्डा तुम्हारा आया है 5/3। ए क्रॉस बी कितना है बताओ? 32i, वेरी गुड, माइनस जे, वेरी गुड, माइनस 14k। शॉर्टकट है बेटा ये। आंसर देखो, मैच करो, 160/3i माइनस 5/3j माइनस 70/3k। बोलो वही आंसर आया कि नहीं आया? दोनों मेथड से किया, बोलो आंसर आया कि नहीं आया गाइस? Yes, sir. आ गया? इज इट क्लियर? कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दिया तुमको आज। देखो मैंने आई हैव मेड यू कॉन्सेप्चुअली क्लियर। देख लो, कोई दिक्कत हो तो आ रहा हूं, राइट? सो नाउ जस्ट नोट डाउन फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन गाइस मैं से मिस हो रहा है, बट आई गिव, इसको कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्राई टू डू इट विद बोथ वेक्टर एंड दैट अप्रोच। इसके बगैर वेक्टर खत्म। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं अगली बार इसका टाइम निकाल के जरूर कराऊं, पर तुम ट्राई जरूर करना। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वेक्टर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मुझे कराना ही पड़ेगा, चाहे मैं 3D से पहले कराऊं, चाहे मैं इसको करके दिखाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वेक्टर अल्फा बीटा दिया है, बीटा इन द फॉर्म ऑफ दिस, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डू इट। कर लिया कॉपी? आई सपोज स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके नाम ही मैं इंपॉर्टेंट दे देता हूं, क्योंकि इससे IMP क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में तीनों क्वेश्चंस है, इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो, इनको कर लेना गाइस, ये आपको करना है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। और एक क्वेश्चन और है, मैं वो लिख देता हूं, ये भी आप प्रूव कर लेना। ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये वाला कोई भी दो वेक्टर्स हैं, तो आप ये प्रूफ करिए कि a प्लस मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ये क्वेश्चंस कर लेना, फिर हम डिस्कस कर देंगे इनको एंड देन वी कैन डू इट, राइट? तो आज इतने तक ही हम कर रहे हैं, ठीक है ना? ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया, बियॉन्ड दैट ये सब बहुत सिंपल है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो तुम कर लोगे। नहीं होगा तो आई डिस्कस इट, डोंट वरी ऑन दैट। मंडे 21st December, we are starting with 3D. We have done enough of vectors and now we'll start with 3D. तो इस वीक में हम पक्का लाइंस खत्म कर लेंगे and next week we'll go to planes. So I'll try to target by 30th December. We should be able to do it, right? Thank you. किसी का कोई डाउट हो तो I'll take it up. That's it for the class.